क्या आप जानते हैं कि समाज में एक ऐसा नेता भी था जिसने कहा कि बहुजन समाज को अगर सम्मान चाहिए तो सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को संगठित करने में लगा दिया। अगर सवाल यह हो कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद बहुजन आंदोलन शांत क्यों हो गया था और फिर कौन था वो व्यक्ति जिसने देश में बहुजन राजनीति को फिर से जिंदा कर दिया, वह व्यक्ति थे कांसीराम साहब, जिसे हम सभी लोग बहुजन नायक या मान्यवर साहब के नाम से संबोधित करते हैं। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के ख्वासापुर नामक गांव के एक दलित रामदसिया परिवार में हुआ था। साथियों, कांसीराम साहब जी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके गांव ख्वासापुर से ही हुआ और रोपड़ जिले के गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की। कांसीराम साहब पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे। कांसीराम साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध फूले के विचारों से प्रेरित होकर 1960 के दशक में सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसी दौर से मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बहुजन यानी कि एससी एसटी ओबीसी के सम्मान के लिए संघर्ष करना शुरू किए। 6 दिसंबर 1978 में मान्यवर साहब जी ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन किया और उसके 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का गठन किया गया। मान्यवर कांसीराम साहब राजसत्ता को मास्टर चाबी कहा करते थे। मान्यवर कांसीराम साहब जी नारा कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षित सीट, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। ये मान्यवर साहब कांसीराम जी का नारा हुआ करता था, जो कि आज तक कहा जाता है। मान्यवर कांसीराम साहब जी ने जब DS4 की स्थापना की थी तब उसमें नारा हुआ करता था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। साथियों, मान्यवर साहब कांसीराम जी का निधन 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।